हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। हम आपके लिए लेके आ गए वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में एक और जानकारी दोस्तों जो आज आई है। और शेयर तो बढ़ा ही है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि वो क्यों बढ़ा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये जो एक डॉक्यूमेंट आया है ये थोड़ी सी चीज़ों को बदल सकता है, पलट सकता है, और जो जो चीज़ें हो रही हैं वो एकदम से रुक सकती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बहुत देर के बाद इंफॉर्मेशन देते हैं, पीछे चीज़ें पकती रहती हैं और उसके बाद जब इनका मन करता है 2 दिन 3 दिन बाद तब ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उन्होंने दोस्तों बीएसई को बताया है और फिर से मामला वही है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन का और शेयर्स का। तो दोस्तों देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये खुलासा किया गया है। पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मतलब समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि डियर सर मैडम, प्लीज़ फाइंड इनक्लोज हियर विद द डिस्क्लोजर परसुएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 29.2 ऑफ सेबी 2011 as informed by Yatin Sanjay Gupte, promoter in Annex 2 for the shares of Ward Wizard Innovation Mobility। तो दोस्तों ये देखिए कि ये लोग बता रहे हैं कि जो प्लेज क्रिएशन की है यतिन संजय गुप्ते जी ने, उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं। अब देखिए, इसमें कमाल बात ये है, या ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई इन्होंने पहले बताया था 20 तारीख को 1,58,00,000 शेयर इन्होंने प्लेज कर दिए थे। अब दोस्तों आज फिर इन्होंने बताया है, जो इन्होंने कल किए हैं, तो वो दोस्तों इन्होंने वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी के 35 लाख शेयर और प्लेस कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों अब टोटल जो शेयर हो गए हैं वो 1,93,54,839 शेयर प्लेज कर दिए गए हैं। टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि जो 2% भी बचे थे, अब प्रमोटर के पास टेक्निकली कुछ भी नहीं बचा है गिरवी रखने के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गई ये वाली बात। अब मार्केट में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि 20 तारीख को जब ये खबर आई उसके बाद क्या है कि ये शेयर बढ़ा। और जैसे ही मतलब मान लीजिए कि लोग वेट कर रहे हो लोग कि भाई प्रमोटर निकल जाए यहाँ से और फिर हम शेयर खरीदें। तो जैसे ही प्रमोटर दोस्तों आउट हो गया और लोगों को पता चल गया कि अब प्रमोटर के पास कोई और शेयर गिरवी रखने के लिए नहीं बचे हैं, तो दोस्तों मार्केट में ख़रीदारी शुरू हो गई। अब ये ख़रीदारी कौन कौन कर सकता है? क्या एक ये अनजाना टेक ओवर चल रहा है कंपनी का कि भाई कंपनी पूरी तो गिरवी रखी हुई है, तो जिसके पास गिरवी रखी हुई है अगर ये पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो जिसने गिरवी रखी है तो वो तो अपने पैसे चुकाएगा, वो तो मालिकाना हक लेगा। तो इसलिए शेयर होल्डर्स को, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझते हैं शेयर मार्केट को, तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। नेगेटिव चीज़ तब होती है जब आपके शेयर कहीं किसी के पास नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है और उनको सेल करता जाता है प्रमोटर। यहाँ तो क्या है कि लगभग 30% के करीब शेयर प्लेस्ड है। 30% में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो दोस्तों उसी में ही मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिया है और ये डॉक्यूमेंट इन्होंने 1,58,00,000 का भी सब लगाया। ये देखिए, पहले दोस्तों आप देखिए कि जो 35 लाख शेयर हैं उसका भी इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है। तो वो दोस्तों लगभग टोटल मिला के जो 1,58,00,000 है वो 6% थे, और 35 लाख शेयर आप देखोगे तो वो भी 1% थे। तो मिला के दोस्तों अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मतलब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है। ये देखिए, शायद हाँ ये है दोस्तों। देखिए कि ये जो 35 लाख जो शेयर हैं ये कितने इक्विवेलेंट है। ये देखिए दोस्तों 1.36% के इक्विवेलेंट है। यानी दोस्तों अगर आप टोटल बात करोगे तो 26.12 में 1.24% और जोड़ लीजिए, यानी अब लगभग 28% के करीब तो प्लेज हो गए। बाकी बचे हुए बेच दिए, तो फ्रेश शेयर तो लगभग कुछ बचे ही नहीं है, नाम मात्र के बचे हैं। तो आप बताइए अब दोस्तों क्या करना चाहते हैं। हमारी तरफ से तो ये है कि अब ये शेयर होल्डर क्यों खरीद रहे हैं इसको, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताता हूँ और आज की डिटेल एनालिसिस भी करता हूँ। ऑल द बेस्ट।